हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप गाइज आप मस्त होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम अ हैकर, एक हैकर कैसे बने। और गाइज साथ ही साथ अपन इस वीडियो में भी बात करेंगे क्या होता है जब भी अपन साइबर सिक्योरिटी पर एथिकल हैकिंग सीखते हैं तो अपन कुछ ही दिनों में इस फील्ड को ऑटोमेटिकली छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपना इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। गाइज अगर रीजन की बात करें तो गाइज रीजन होता अपना अपन को कुछ पता ही रहता है, अपन को सीखना कहाँ से, यानी आप कुछ भी चीज़ कहीं से भी सीख लेते हो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता और देन आप ऑटोमेटिकली इसको छोड़ के चले जाते हो क्योंकि बिकॉज आपको सीखते टाइम आपको बहुत से एरर को सामना करने पड़ता है देन इसके वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी फिर एथिकल हैकिंग का प्रॉपर रोड मैप जिसके वजह से आप एक अच्छी एथिकल हैकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर पाओ, चाहते हुए भी आप इस फील्ड को ना छोड़ के जा पाओ। जी दोस्तों, तो गाइज माय नेम इज सूरज एंड यू वाचिंग माय चैनल ऑफिशियल सूरज। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सीखना क्या चाहिए। जी दोस्तों, गाइज अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं देखा, कभी भी अपने कंप्यूटर छू कर तक नहीं देखा, आपने टच तक नहीं किया, तो गाइज तब भी आप टेंशन मत करो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए। जी दोस्तों, तो देखो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस क्या होती है, उसका आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसका पेरिफेरल्स क्या होता है। जी दोस्तों, कई सबसे पहले आप देखो सीखो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। जी दोस्तों, जैसे कि उसका कीबोर्ड, माउस, उसका मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सब वगैरह। जी दोस्तों, अब बोलोगे भाई मेरे को ये सब आता, आई नो आपको आता है, फिर भी आपको एकदम बिगिनर्स आपको स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ कि आपको चीज़ आपको पहले आपको क्या सीखना चाहिए। जी दोस्तों, और अगर वन मोर थिंग गाइज, आप डायरेक्ट कभी भी एथिकल हैकिंग की फील्ड में डायरेक्ट जंप मत करो अगर आपको प्री रिक्विजिट के पता नहीं है, मतलब कि आपको ये पता नहीं कि आपको पहले क्या सीखना। अगर आपको नहीं पता कि आपको पहले क्या सीखना, तो आप गाइज प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर यू गाइज, जब कभी भी डायरेक्ट एथिकल हैकिंग की फील्ड में एंटर मत करो। गाइज अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइज ऐसा करते टाइम गाइज क्या होता है, जो भी आपकी सीखते टाइम आपको एरर आती है, प्रॉब्लम आती है गाइज, आप उनको फिक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप क्या करते हो उस साइबर सिक्योरिटी फील्ड को आपको छोड़ के चले जाते हो। तो गाइज ऐसा मत करो गाइज, पहले उसके मैंने प्रीरिक्विजिट सीखो भी आप साइबर सिक्योरिटी फिर एथिकल हैकिंग की फील्ड में एंटर करो। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आप सीखो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करते। बट आपका एक क्वेश्चन होगा भाई मैं कहाँ से सीखूं, तो गाइज देखो आप CompTIA A+, जी दोस्तों, एक CompTIA A+ का एक सर्टिफिकेट है, आप उसके बारे में सीखो। अब बोलोगे भाई ये सर्टिफिकेट, आप देखो गाइज मैं आपको सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट CompTIA A+ में क्या होता है गाइज, इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा, कंप्यूटर क्या होता है, उसके इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स डिवाइस के बारे में। और गाइज साथ ही साथ आपको ट्रबल शूटिंग सिखाया जाएगा, यानी अगर आपका सिस्टम खराब हो जाए तो आप उसको सिंपली कैसे सही कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाता है CompTIA A+ के बारे में। तो सिंपली आप जाओ इंटरनेट पर CompTIA A+ के बारे में पढ़ो। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप सर्टिफिकेट लो। गाइज इतना करने के बाद आपको सीखना CompTIA Security+। गाइज ये भी एक सर्टिफिकेट है, बट गाइज लेकिन गाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना, बस खाली आपको इसके बारे में सीखना है कि सिक्योरिटी होती कैसे, कैसे क्या काम कर दीजिए दोस्तों। तो गाइज सबसे पहले आप A+ के बारे में सीखो, देन उसके बाद आप CompTIA Security+ के बारे में, ताकि आपको जितने भी सिक्योरिटी के टर्म्स है आपको पता चल जाए किस टर्म्स को क्या कह दीजिए दोस्तों। अब इसके बाद आप सीखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बोलोगे भाई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्यों कह रहे हो गाइज, आई नो गाइज मैं जानता हूँ, देखो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में, बिकॉज गाइज मेरे को खुद 2 से लेकर मेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोलता। जी दोस्तों, हालांकि मैं जॉब कहीं नहीं करता, लेकिन गाइज मैं खुद सेल्फ से सीखता हूँ, तो मेरे को पता है कि प्रोग्रामिंग की क्या वैल्यू होती है, हमको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। तो गाइज देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी ही चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता मैं कौन से सीखूँ तो गाइज आप टेंशन मत करो। गाइज आप इजीली पाइथन पे जाओ, बिकॉज गाइज वो इजी टू लर्न है, इजीली आप सीख जाओगे, आपको सीखने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करना पड़ेगी। गाइज जब आप इतना कर लोगे तो इसके बाद आपको सीखना पड़ेगी नेटवर्किंग, बिकॉज गाइज नेटवर्किंग क्यों गाइज देखो नेटवर्किंग ही कह लीजिए गाइज 80% एथिकल हैकिंग या फिर 80% जो हैकिंग होती है गाइज वो नेटवर्किंग पर ही होती है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आएगी तो कह लीजिए आपको कुछ नहीं आता। जी दोस्तों, गाइज यूँ समझ लिए एक इंसान गाइज, एक इंसान में खाली बॉडी, उसकी कोई सोल नहीं, एंड सिंपली उस इंसान में आत्मा नहीं है, तो गाइज इंसान कैसे जीवित रहेगा। तो गाइज कह लीजिए गाइज जो सोल होती है गाइज वो इंटरनेट की अपने हैकिंग की सोल होती है गाइज, वो होती है इंटरनेट की क्या होती है मतलब नेटवर्किंग। जी दोस्तों, तो गाइज आपको नेटवर्किंग आना ही चाहिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना। और हाँ गाइज देखो किसी भी चीज़ आपको छोड़ो मत, आप 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पकड़ो, ऐसा नहीं करो कि भाई मेरे को ये नहीं सीखना डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी में कूद जाओ, तो गाइज आप बर्नआउट हो जाओगे। गाइज आप इजीली गाइज हफ्ते 2 हफ्ते में 1 महीना 2 महीना आप छोड़ दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो गाइज ऐसी गलती मत करो, सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, ताकि आप जो प्रीरिक्विजिट
साइड आप उसको सीख लो और बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। गाइज जब इतना सीख लोगे अब आपको क्या करना है, गाइज जब आप इतना सीख लोगे इसके बाद आप सीखो सिंपली आप लाइनक्स के बारे में। गाइज जो काले लाइनक्स वगैरह, देखो गाइज आपको क्यों सीखना है लाइनक्स, बिकॉज गाइज लाइनक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको 600 से प्लस आपको टूल्स मिलती है जो कि साइबर सिक्योरिटी फॉर एथिकल हैकिंग के लिए ही बनाई जाती। तो गाइज आपको लाइनक्स आपको मस्ट है, आपको सीखना ही चाहिए लाइनक्स। जी दोस्तों, बिना लाइनक्स के आप छोड़ दो एथिकल हैकिंग के बारे में सोचना। जी दोस्तों, देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप सीखो CTF। CTF मतलब कैप्चर द फ्लैग। अब बोलोगे ये हम कैसे सीखे, हमें क्या पता मतलब क्या होती है CTF। जी दोस्तों, अगर आपको नहीं पता CTF क्या होती है तो सिंपली तो गूगल कर लो या फिर यूट्यूब कर लो, आपको सिंपली मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इन्फो दूँ तो वो CTF मतलब होता है किसी भी सिस्टम में कुछ बग निकालना, फिर किसी भी सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, सिंपली वो CTF कहलाती है। अब आपको CTF सीखना कहाँ, यानी आपको CTF कहाँ खेलना है, तो उसके लिए इंटरनेट पर बहुत सी साइट होती है, जैसे कि ट्राई हैक में हो गया, प्रूविंग ग्राउंड हो गया, हैक द बॉक्स हो गया। गाइज आप इन पे जाके सीख सकते हो। और हाँ गाइज, अगर एकदम आप बिगनर हो तो सिंपली आप हैक द बॉक्स और प्रूविंग ग्राउंड पर मत जाओ। जी दोस्तों, आप सिंपली आप ट्राई हैक में से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज गाइज यहाँ पर जो CTF होती है गाइज, जो CTF का लेवल थोड़ा मतलब खेलिए थोड़ा लो लेवल होता है, इसलिए आपको अगर आपको CTF खेलना है तो कहीं ना कहीं ट्राई हैक पे जाओ। अब बोले भाई मैंने इतना कर लिया, अब मैं क्या करूं। गाइज अब यहाँ से होती एक्चुअल एथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट। जी दोस्तों, अभी तक आपने क्या सीखा गाइज, अभी तक आपने प्री रिक्विजिट सीखी हैकिंग की, यानी आपको हैकिंग में एंटर होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। तो गाइज अभी अपन ने उन सब के बारे में बात की। गाइज यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होती है हमारी साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग की जर्नी। जी दोस्तों, गाइज अगर आपको इतना नहीं आता तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मत सीखो, यानी सिंपली अगर आप इतना नहीं आएगा डायरेक्ट कूद जाओगे आपको आगे दिक्कत करेगा, ओब्वियसली करेगी। इसलिए गाइज सिंपली आप जो मैंने बताया पहले वो सीखो। अब क्या करना है गाइज, आप सिंपली आप क्या करो गाइज, इसके बाद आप कोई भी आप सिंपल से सर्टिफिकेट लो। जैसे कि क्या होता है, अब किसी ने आपको बताया होगा CES यानी सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग, तो इसमें होता है क्या, सिंपली एक सर्टिफिकेट जिसके बारे में आपको सिखाया जाता है, यानी इसमें इस एग्जाम में आपको थ्योरी सिखाई जाती है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जी दोस्तों, तो बट गाइज लेकिन गाइज मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी आप CES सीखो गाइज, बिकॉज गाइज CES से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास। आप EGPT सीख सकते हैं। गाइज इसमें क्या गाइज EGPT क्या है गाइज, EGPT भी गाइज सिंपली एलियन सिक्योरिटी की तरफ से आता है गाइज, जो कि आपको जूनियर पेन टेस्टिंग सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर गाइज अपन कंपेरिजन करेंगे CES और EGPT से तो गाइज वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के मामले में EGPT बहुत ज़्यादा CES से आगे। आप सोचो कि भाई दोनों से पॉपुलर कौन है, तो गाइज पॉपुलर ज़्यादा CES है, बिकॉज गाइज जो भी अब जॉब इंडस्ट्री लेवल पर वो मानते हैं वो गाइज CES मानते हैं। अब गाइज देखो मेरे को नहीं पता वो क्यों मानते हैं, बिकॉज गाइज मेरे को लगता है EGPT में ज़्यादा नॉलेज है, यानी उसमें प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा चीज़ करने के लिए मिलती है। और गाइज साइबर सिक्योरिटी बिना प्रैक्टिकल कुछ होता ही नहीं। अब क्या करें, अब गाइज ये दिक्कत होगी, हमने ये सीख लिया, अब क्या करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद सिंपली आप और बड़े सर्टिफिकेट के बारे में सोचो, यानी सिंपली उसके बारे में पढ़ो, जैसे कि OSCP होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से आपको सिखाया जाता है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम वगैरह कैसे काम करते हैं। सिंपली यानी सिस्टम में बग्स फाइंड करना सिखाया जाता है, वेबसाइट में आपको सिंपली बग्स फाइंड करना सिखाया जाता है। लेकिन OSCP में आपको ज़्यादा वेबसाइट के बारे में नहीं सिखाया जाता, यानी वेबसाइट स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता। सिंपली आपको जितने भी ओवरऑल जितनी भी सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में जितनी भी डोमेन है उनके बारे में आपको सिंपली सिखाया जाता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पर सिखाया जाता है कंपेयर टू जो मैंने पहले आपको बताया दो। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई क्या, देखो गाइज इतने करने के बाद अब आपको देखो किसी भी तरह आपको कोई रोड मैप फॉलो नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब आपको फॉलो करना जिस भी आप फील्ड में फिर डोमेन आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आपको वेब में जाना है, यानी वेब पेन टेस्टिंग के बारे में आपको बहुत सीखना है, उसमें काम करना, उसमें बग्स फिक्स करना, तो सिंपली आप बग उसकी तरफ जाओ, यानी सिंपली आप वेब की तरफ जाओ। अगर आपको सीखना मेरे को ऑफेंसिव सीखना तो उसके साथ जाओ, अगर आपको सीखना मेरे को डिफेंसिव सीखना तो उसकी तरफ जाओ, यानी गाइज रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग की तरफ जाओ। अगर आपको सीखना नहीं मेरे को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बनना तो गाइज आप उसके पास जाओ, यानी सिंपली आप उन फील्ड को सिलेक्ट करो। गाइज जो OSCP का सर्टिफिकेट है, गाइज OSCP के सर्टिफिकेट के बाद आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं करना जो कि सिंपली आप किसी अलग अलग डोमेन हो। गाइज इसके बाद आपको किसी एक डोमेन में आपको जाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मस्ट है। और गाइज अगर आप इतना रोड मैप फॉलो कर लोगे जो मैंने आपको बताया
तो इसके बाद आपको किसी भी रोड मैप को फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। और गाइज वन मोर थिंग, एक और बात गाइज, अगर मैं जो आप रोड मैप के थ्रू जो मैंने आपको बताया पहले ये सीख लो, पहले ये सीख लो, अगर गाइज आप पहले एक एक चीज़ को सीखोगे तो कभी भी आपको साइबर सिक्योरिटी से एथिकल हैकिंग के फील्ड से आपका मन नहीं निकलेगा एंड मन नहीं उछटेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं छोड़ दूँ, बिकॉज गाइज आप देखो मैं चीज़ अपन साइबर सिक्योरिटी को फील्ड को क्यों छोड़ के जाते, एक चीज़ समझो। मेन चीज़ ये होता है कि अपन देखो डायरेक्ट कभी भी साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नहीं सीखते, सिंपली हैकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपन को बहुत सी प्रॉब्लम आते, जिसकी वजह से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो पाता, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। रीज़न यही होता है क्योंकि अपन ने कभी प्रॉपर रोड मैप फॉलो किया ही नहीं, तो छोड़ दिया, है कि नहीं। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो से रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स एंड क्वेरी तो मेरे को इजीली आप कर सकते हैं, बिकॉज कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है। तो गाइज बाय बाय एंड लव यू टू ऑल एंड टेक केयर, देन मिलेंगे अगली वीडियो में।